अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह के टाइम से कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग है ये और नमाज़ से भी पहले मैंने ना यहाँ पे सफ़ाई कर ली थी। नमाज़ से पहले जो है वो सफ़ाई करने का आज मेरा दिल इसलिए हुआ क्योंकि तबीयत भी बेहतर थी और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अच्छे से घर साफ़ करने को। और बाद में ना बच्चे फिर बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोपिंग वग़ैरह कर दी है, झाड़ू भी दे दिया है और अभी नमाज़ का टाइम हुआ है तो मैंने कहा जल्दी से अब ना नमाज़ कज़ा ना हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अभी मैंने फ़ैन जो है वो बाहर एक फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से ना फ़र्श जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वग़ैरह अदा की और नमाज़ के बाद फिर मैंने कहा मैं डस्टिंग करूँगी। बच्चे जो थे ना वो अभी फ़िलहाल सो रहे थे। सिर्फ़ रयान जो है वो कभी उठ रहा था कभी सो रहा था। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप ना नमाज़ के बाद उसके पास लेट जाएँ तो मैं आराम से अपने काम कर लूँगी। उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जब चले जाते हैं स्कूल तो फिर मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वैसे तो रेयान माशाल्लाह से अब बड़ा है, इतना तंग नहीं करता मुझे, लेकिन आजकल ना उसकी तबीयत सेट नहीं है तो बस इस वज़ह से फिर वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और तंग करता है। तो बस मेरी कोशिश होती है मैं कामों को ऐसे ही फिर मैनेज कर लूँ। कभी रह भी जाते हैं और कभी जो है वो तसल्ली से मैं अपने काम जो है वो कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने चारपाइयाँ भी बाहर निकाल दी हैं। मैंने कहा सारे काम मैं डन करके ना तो फिर मैं किचन में जाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी और यहाँ पे मैं एक ये ना कारपेट का पीस बिछा लेती हूँ और बस नाश्ता बनाती हूँ। दरवाज़ा किचन का बंद कर देती हूँ, बच्चों को अपने पास बिठा देती हूँ। तो इस वक़्त इस तरह से ना ये होता है कि किचन गर्म रहता है और बच्चे ना आराम से यहाँ पे खेल भी लेते हैं और फिर उसके बाद आराम से नाश्ता करके तो फिर हम रूम में चले जाते हैं ना। तो बस गैस का फ्लेम हमारा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो बस स्लो स्लो जो है वो हमारा नाश्ता बनता रहता है। यहाँ पे 2 एग भी पड़े हुए थे, मैं इनका बच्चों को मैं हाफ़ ऑफ करके इसे ना बना दूँगी। यहाँ पे मैं एग्स को जो है वो बीट कर रही थी और बस साथ में जो है मैंने पेड़े बना के रख लिए। चाय भी मैंने पकने के लिए रख दी थी, स्लो आँच पे ये बस पकती रहती है और साथ-साथ मैं ना अपने दूसरे काम जो हैं वो फिर करती रहती हूँ। तो कभी मैं सोचती हूँ कि गैस स्लो होने का मुझे ना ये फ़ायदा है कि साथ-साथ मैं अपना किचन जो है वो समेट लेती हूँ और साथ-साथ कुकिंग भी होती रहती है। ख़ैर आजकल तो लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो बस लोड शेडिंग होती है ना गैस की, तो फिर उस तरह से काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि बस अब टाइम का पता चल गया है कि किस टाइम गैस जाती है तो फिर हो जाता है। साथ में मैंने ना सिलेंडर रखा हुआ है तो बस इमरजेंसी में अगर कुछ मुझे बनाना हो तो फिर मैं उस पे बना लेती हूँ। तो बस चाय बन रही थी और मैंने ना फिर साथ में दूसरा चूल्हा ऑन किया और पराठे वग़ैरह में बना आजकल ना हमने व्हाइट आटा जो है वो लाया हुआ है तो बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी शौक़ से खाते हैं ये ना। तो बस सर्दियों के तो बस खाने-पीने का ही ये अपना ही मज़ा होता है इसका। ख़ासकर पराठे खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे आज मैंने ये एक रज़ाई बाहर निकाली थी। धूप आज ना काफ़ी अच्छी निकली थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। मैंने कहा मैं बच्चों को भी नहलाऊँगी आज और साथ में रज़ाइयाँ जो हम ओढ़ते हैं ना रात को उनको मैं धूप लगवाई। और यहाँ पे चने की दाल मैंने भिगोई थी, अब उसे ना बॉयल करने के लिए मैं चढ़ा रही हूँ और बर्तन वग़ैरह मैंने वॉश किए, सारा किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और बर्तन आजकल मैं बाहर चारपाई पे रख देती हूँ ताकि जल्दी से ना ड्राई हो जाएँ क्योंकि आजकल ना बर्तन अच्छे से ना ड्राई नहीं होते किचन में, तो मैं बाहर ही फिर इनको रख देती हूँ। तो साथ में ना मैंने फिर धूप इतनी अच्छी इतनी मज़े की धूप थी तो मैं बस बाहर बैठ गई, रयान को भी बहला रही थी साथ में और साथ ही ये मैंने लहसुन छील लिया था और अदरक भी छील ली थी। बस मैंने सोचा कि इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ, तो फिर जो है हफ़्ता डेढ़ मेरा आराम सुकून से गुज़र जाता है ना, मुझे फिर कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो बस इसका पेस्ट बनाऊँगी और इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। पेस्ट को मैं फ्रीज़ ही करती हूँ, नीचे रखो तो चाहे जो भी उसके साथ टोटके करो लेकिन वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है मैं फ्रीज़ ही करूँ इसको। तो यहाँ पर दाल भी तकरीबन डन होने वाली थी, तो बस जब तक ये दाल जो है बॉयल होती रही तो मैंने ना अपना लहसुन अदरक का काम समेट लिया। साथ में कीमा मैंने निकाल लिया था, मैंने कहा थोड़ा-सा ना मैं दाल में कीमा ऐड करूँगी तो इससे ना टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। तो आजकल इतने फ्रेश सी अमरूद आए हुए हैं, तो बस ये हस्बैंड ने ये भिजवाए थे, साथ में थोड़ी-सी सब्ज़ी वग़ैरह तो वो समेटूँगी। और मैंने पेस्ट जो बना के ना फ्रीज़ कर दिया था और साथ ही प्याज और
एक हरी मिर्च और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर दिया इसी जग के अंदर। और बस ये अब मैं अपना सालन जो है वो डन करूँगी। और साथ ही दूध आया रखा था, उसको मैंने बॉयल किया। तो यहाँ पर ज़ीरे को थोड़ा सा मैंने ऑयल के अंदर कड़कड़ाया, और उसके बाद जो है ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का, वो मैंने डाला। और इसमें जो है तमाम मसाले वगैरह डाल दूँगी, उसको अच्छे से पकाऊंगी, इसका ना कच्चापन ख़त्म करूँगी। और साथ ही कीमा जो है वो मैं ऐड करके तो बस दाल डाल दूँगी। और दाल हमारी इतने कोई मज़े की बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, शायद कीमे की वजह से या शायद इसका मसाला बहुत अच्छा था। और आजकल हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं आ रही, तो फिर मैं साथ में ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये भी ख़राब हो जाएंगी बड़ी बड़ी। तो मेरी बस कोशिश होती है साथ साथ मसाले जो भी मेरे पास हो ना मैं उनको टाइम से ख़त्म कर दूँ। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती, क्योंकि फिर वो पड़े पड़े ना ऐसे डिब्बों के अंदर बंद पड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं साथ साथ देखती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो जब तक मेरा सालन जो है वो रेडी होता है, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आजकल बहुत कम कम मेरी वीडियोज़ आ रही हैं। और हालांकि आजकल ना कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में तो कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और माशाल्लाह से कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ मैं दिन में ना, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि आजकल बच्चे बड़ा मुझे तंग कर रहे हैं, तो एक ही मेरे पास मोबाइल है, वो फिर बच्चों को देना पड़ता है ताकि वो सर्दी में बाहर ना आए। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि एलईडी लगवा लें, तो फिर मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जब धूप निकलती है तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ना बच्चे बहल जाते हैं, लेकिन वैसे बच्चे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा तंग करते। तो अभी मैंने रयान को सुला दिया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये ना अभी शाम का टाइम होने वाला, तो शाम के लिए मैंने आलू का मिक्सचर जो है वो रेडी करके रखा है। यहाँ पर आलू के पराठे बनाने का मेरा इरादा है शाम में। तो देखिए कितने मज़े का ये मिक्सचर लग रहा था। और साथ ही मैंने ना इमली की चटनी जो है वो बना के तो डिब्बे में ऐसे रखती थी। मैंने कहा चलो प्रिपरेशंस हो जाए शाम के लिए, तो फिर आराम से मैं ना आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था, तो बस गरम गरम फिर पराठे बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और यहाँ पर मेरा इतना दिल कर रहा था, इतनी क्रेविंग मुझे हो रही थी मूंगफली की, और साथ में गुड़, माशाल्लाह से अब तो गुड़ आ गया है। तो गुड़ तो मेरा फेवरेट है, गुड़ से ना गुड़ की चाय मुझे बड़ी पसंद है, और गुड़ वैसे भी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खेल रहे थे और मैंने कहा अब मैं रयान को जगाती हूँ, फिर ना वो रात को सोएगा नहीं। तो साथ में मैं उसके लिए ब्लैक चने मंगवा के रखती हूँ, उसके काफ़ी फेवरेट हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ना प्लेट में डाल देती हूँ, तो ये भी उठ जाएगा बस मेरे साथ, फिर भी ये भी इंजॉय करेगा। मूंगफली तो इसकी फ़ेवरेट है, लेकिन आजकल बस इसको ज़ुकाम है, खांसी। तो बस ये हम माँ बेटा ना मूंगफली देख लेते हैं तो फिर हम हमसे ना रहा नहीं जाता, दोनों ही बीमार हैं। लेकिन मूंगफली ना गुड़ के साथ स्पेशली खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस अभी फिर शाम हो गई थी, हस्बैंड तो नहीं आए थे, अभी लेट थे। तो मैंने कहा चलो ना इबाद को आलू के पराठे ना बहुत ज़्यादा उसकी फ़ेवरेट है, बहुत ही उसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, उसे भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे बस मैं फिर आलू के पराठे मैंने 2 ही बनाए थे, और साथ में मैंने चाय बना ली थी। तो माशाल्लाह से हम माँ बेटों ने ना एंजॉय किया, और जैन भी अभी घर नहीं आया था। मैंने कहा जब वो आएंगे दोनों तो फिर उनको मैं गरम गरम पराठे बना के ना तो दे दूँगी। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ना किचन में ही इंजॉय कर रहे थे। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।